आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से हमारी अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब मुख्य समाचार। थम गया सुरों का सफर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से सदमे में देश। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने जताया शोक। मुंबई पहुंचकर प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। लता जी के निधन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया स्वर के महायुग का अंत। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में कल मनाया जाएगा अन्न उत्सव। पात्र हितग्राहियों को मिलेगा मुफ्त राशन। और मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। रात सर्द, तेज धूप से दिन में पारा चढ़ा। अब समाचार विस्तार से। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लता जी का आज सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। 92 वर्षीय लता मंगेशकर को कोरोना संक्रमण और निमोनिया से पीड़ित होने के बाद 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वे भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं। लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी मुख्य पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। उन्हें वर्ष 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कई ट्वीट में कहा है कि लता जी का निधन उनके लिए हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि लता जी जैसा कलाकार शताब्दियों में एक बार जन्म लेता है। वे उनसे जब भी मिले वे गर्मजोशी से भरी मिली। उन्होंने कहा कि लता जी एक असाधारण शख्सियत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लता जी के गीतों ने कई तरह की भावनाओं को उकेरा। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा। फिल्मों से परे वे हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक थीं। प्रधानमंत्री मुंबई पहुंचकर लता जी के अंतिम दर्शन किए और उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने शोक संदेश में कहा है कि लता जी अपने मधुर और मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज से न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में हर पीढ़ी को भारतीय संगीत की मिठास से भर दिया। संगीत की दुनिया में उनके योगदान को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लता जी की जादुई आवाज अमर रहेगी और हर जगह गूंजती रहेगी, चाहे वे देश की सीमाएं हों या प्रार्थनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि लता जी की मधुर आवाज हमेशा प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। उन्होंने लता जी के परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। केंद्र सरकार ने लता मंगेशकर के सम्मान में 2 दिन के राजकीय शोक का फैसला किया है। इस दौरान देश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। इंदौर में जन्मी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। स्वर कोकिला नहीं रही, भारतीय संगीत के महायुग का अंत हो गया। लता दीदी, आपके बिना ये देश सुना है, इस देश के गीत और संगीत सुने हैं, हर घर सुना है, हृदय घट सुना है। आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मान के हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के अलावा कई पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक स्वर में लता जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेश में कल सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने जिला आपूर्ति अधिकारी एवं सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने अपने क्षेत्रों में अन्न उत्सव के आयोजन हेतु समुचित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कल सभी उचित मूल्य दुकानों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं सतर्कता समिति के सदस्यों की उपस्थिति में अन्न उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को रियायती दर पर नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया जाएगा। रीवा में भी कल अन्न उत्सव के दौरान सभी पात्र हितग्राहियों को अन्न वितरित किया जाएगा। सीहोर में भी कल अन्न उत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कुछ कमी आई है। इंदौर में कल कोरोना के 589 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद यहां कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 1445 हो गई है। जबलपुर जिले में कोरोना की संक्रमण दर घटकर 6% रह गई है। प्रशासन द्वारा जारी 5003 सैंपल की रिपोर्ट में इस दर से कोरोना के 302 नए मरीज मिले हैं। सीहोर जिले में पिछले 24 घंटे में 128 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 68 लोग ठीक हुए हैं। अशोकनगर में 113 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 9 लोगों में संक्रमण पुष्टि हुई है। अनूपपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी राज्य शासन द्वारा जारी नए निर्देश लागू हो गए हैं। कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर 250 लोगों की अधिकतम उपस्थिति की सीमा को समाप्त कर दिया है। विवाह आयोजन के दौरान मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। बैतूल जिले के ग्राम बाघोली के किसान जयराम गायकवाड़ के लिए जैविक खेती बेहतर आय का साधन बन गई है। वे गुड़ निर्माण एवं दुग्ध उत्पादन से भी अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री गायकवाड़ के पास 30 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें से 10 एकड़ जमीन का उपयोग वे जैविक खेती के लिए कर रहे हैं। इस 10 एकड़ में से 5 एकड़ में गन्ने की खेती की जा रही है। 2 एकड़ में वर्मी कंपोस्ट यूनिट, गौशाला एवं गोबर गैस संयंत्र लगाया गया है। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण जहां कल रात पारे में गिरावट दर्ज की गई, वहीं राजधानी भोपाल में आज आसमान साफ रहा। तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिन में मौसम में उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज निवास पर मध्यप्रदेश से अजमेर शरीफ जा रहे प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। मुख्यमंत्री से भेंट करने वालों में मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष एसके मुद्दीन, तबरेज शेख और जहूर अहमद शामिल थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर खंडवा में शोक लहर छा गई। यहां सद्भावना मंच ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अनूपपुर कलेक्टर सोनिया मीना ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीहोर जिले के 1329 सरकारी स्कूल के लिए 92 लाख की स्पोर्ट्स ग्रांट राशि भारत सरकार की योजना के तहत प्राप्त हुई। कल विकास खंड गुना अंतर्गत सावित्रीबाई फुले भवन जनपद पंचायत परिसर में रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।